तैरते समुद्र में टमाटर गांव एक अनोखी कल्पना है जो प्रकृति, विज्ञान और नवाचार के संगम से प्रेरित है। ये गांव समुद्र के पानी के ऊपर बसा हुआ एक ऐसा स्थान है जहां लोग टमाटर की खेती करते हैं। इसका आधार जल पर तैरने वाले प्लेटफॉर्म्स और आधुनिक हाइड्रोपोनिक तकनीकों पर आधारित है। नीचे इस गांव की मुख्य विशेषताओं की सूची दी गई है। 1. स्थान और संरचना। तैरते समुद्र में टमाटर गांव एक अनोखी कल्पना है जो प्रकृति, विज्ञान और नवाचार के संगम से प्रेरित है। ये गांव समुद्र के पानी के ऊपर बसा हुआ एक ऐसा स्थान है जहां लोग टमाटर की खेती करते हैं। इसका आधार जल पर तैरने वाले प्लेटफॉर्म्स और आधुनिक हाइड्रोपोनिक तकनीकों पर आधारित है। नीचे इस गांव की मुख्य विशेषताओं की सूची दी गई है। 1. स्थान और संरचना। ये गांव समुद्र के शांत क्षेत्रों में तैरते प्लेटफॉर्म्स पर स्थित है। प्लेटफॉर्म्स हल्के लेकिन मजबूत सामग्रियों जैसे कार्बन फाइबर और स्टील से बने होते हैं। गांव की संरचना मॉड्यूलर होती है जिससे इसे आसानी से जोड़ा और हटाया जा सकता है। 2. खेती की तकनीक। हाइड्रोपोनिक सिस्टम का उपयोग किया जाता है जिसमें मिट्टी की जगह पानी और पोषक तत्वों का उपयोग होता है। सौर ऊर्जा और समुद्री जल को शुद्ध कर खेती के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑटोमेटेड सेंसर टमाटर की वृद्धि, पोषण और पानी की मात्रा की निगरानी करते हैं। 3. पर्यावरणीय प्रभाव। गांव पर्यावरण के प्रति संवेदनशील है और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए टिकाऊ तकनीकों का उपयोग करता है। समुद्र की जैव विविधता को बनाए रखने के लिए प्लेटफॉर्म्स पर कृत्रिम रीफ्स बनाए जाते हैं। 4. जीवन शैली और संस्कृति। गांव में रहने वाले लोग समुद्र और खेती से जुड़ी आजीविका पर निर्भर हैं। यहाँ के घर भी तैरने वाले प्लेटफॉर्म्स पर बनाए गए हैं और ऊर्जा के लिए सौर पैनल और पवन टरबाइन का उपयोग होता है। लोग पर्यावरण के अनुकूल जीवन जीते हैं और समुद्र को संरक्षित रखने के लिए सामूहिक प्रयास करते हैं। 5. आर्थिक संभावनाएं। टमाटर की खेती से स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए निर्यात किया जाता है। टमाटर के उत्पादों जैसे सॉस, प्यूरी का प्रसंस्करण गांव के भीतर ही किया जाता है। इस मॉडल से रोजगार और ग्रामीण विकास को बढ़ावा मिलता है। 6. भविष्य की संभावनाएं। तैरते गांव का विचार जलवायु परिवर्तन और बढ़ते समुद्र स्तर के प्रभाव को देखते हुए अधिक प्रासंगिक होता जा रहा है। इस मॉडल को अन्य फसलों और स्थानों में भी लागू किया जा सकता है। निष्कर्ष। तैरते समुद्र में टमाटर गांव एक अद्वितीय अवधारणा है जो पर्यावरण संरक्षण और खाद्य सुरक्षा के नए आयाम प्रस्तुत करती है। यह न केवल खेती के पारंपरिक तरीकों में बदलाव लाने का प्रयास है बल्कि जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का समाधान भी है। ये गांव आधुनिक विज्ञान और पारंपरिक जीवन शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। तैरते समुद्र में टमाटर गांव एक अनोखी कल्पना है जो प्रकृति, विज्ञान और नवाचार के संगम से प्रेरित है। ये गांव समुद्र के पानी के ऊपर बसा हुआ एक ऐसा स्थान है जहां लोग टमाटर की खेती करते हैं। इसका आधार जल पर तैरने वाले प्लेटफॉर्म्स और आधुनिक हाइड्रोपोनिक तकनीकों पर आधारित है। नीचे इस गांव की मुख्य विशेषताओं की सूची दी गई है। 1. स्थान और संरचना। ये गांव समुद्र के शांत क्षेत्रों में तैरते प्लेटफॉर्म्स पर स्थित है। प्लेटफॉर्म्स हल्के लेकिन मजबूत सामग्रियों जैसे कार्बन फाइबर और स्टील से बने होते हैं। गांव की संरचना मॉड्यूलर होती है जिससे इसे आसानी से जोड़ा और हटाया जा सकता है। 2. खेती की तकनीक। हाइड्रोपोनिक सिस्टम का उपयोग किया जाता है जिसमें मिट्टी की जगह पानी और पोषक तत्वों का उपयोग होता है। सौर ऊर्जा और समुद्री जल को शुद्ध कर खेती के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑटोमेटेड सेंसर टमाटर की वृद्धि, पोषण और पानी की मात्रा की निगरानी करते हैं। 3. पर्यावरणीय प्रभाव। गांव पर्यावरण के प्रति संवेदनशील है और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए टिकाऊ तकनीकों का उपयोग करता है। समुद्र की जैव विविधता को बनाए रखने के लिए प्लेटफॉर्म्स पर कृत्रिम रीफ्स बनाए जाते हैं। 4. जीवन शैली और संस्कृति। गांव में रहने वाले लोग समुद्र और खेती से जुड़ी आजीविका पर निर्भर हैं। यहाँ के घर भी तैरने वाले प्लेटफॉर्म्स पर बनाए गए हैं और ऊर्जा के लिए सौर पैनल और पवन टरबाइन का उपयोग होता है। लोग पर्यावरण के अनुकूल जीवन जीते हैं और समुद्र को संरक्षित रखने के लिए सामूहिक प्रयास करते हैं। 5. आर्थिक संभावनाएं। टमाटर की खेती से स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए निर्यात किया जाता है। टमाटर के उत्पादों जैसे सॉस, प्यूरी का प्रसंस्करण गांव के भीतर ही किया